गुड इवनिंग बच्चों। हेलो बच्चे, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम एक चर वाले बहुपद के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बचे थे उसके, तो उसी को हम पहले डिस्कस करते हैं। अभी देखेंगे बच्चा, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें नाम में ही सब कुछ है। जैसे इसका नाम क्या है? एक चर, रैखिक और समीकरण। अगर नाम से देखा जाए तो क्या कह रहा है ये? एक चर होना चाहिए, गुड इवनिंग बच्चे, रैखिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? समीकरण होना चाहिए। बच्चे जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या इसका मतलब है। समीकरण की बात करें बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए? बराबर का साइन होना चाहिए, और हमें कुछ भी मतलब नहीं है क्या आ रहा है उसमें, क्या नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। एक आ रहा है, दो आ रहा है, दो तीन आ रहा है, कितने भी चर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, उससे समीकरण का कोई लेना देना नहीं। हेलो बच्चे, यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले जब हम एक चर वाला रैखिक समीकरण देखते हैं तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या उसमें बराबर का चिन्ह आ रहा है। अगर हाँ तो वो समीकरण होगा। अगर उसमें बराबर का चिन्ह ही नहीं आ रहा तो आगे चेक करने का तो क्या ही मतलब है। अगर वो समीकरण ही नहीं है तो समीकरण के प्रकारों में से तो क्या ही होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा बात आती है रैखिक। रैखिक का क्या मतलब होता है बच्चा? कि उसमें जो भी चर आ रहा है उसकी जो पावर होगी, वो उसकी जो घात होगी वो एक होनी चाहिए। एक जो है उसकी अधिकतम घात होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा घात है उसकी तो वो हमारा आंसर होएगा ही नहीं। ओके, और अगर एक से कम भी है, एक से कम मतलब समझ दो, लाइक 1/2, 1/4, 1/5, तो ये भी आपकी घात नहीं होगी। ठीक, लेकिन हमें कौन सी घात देखनी है? अधिकतम। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें रूट नहीं आता बच्चे। यहां पर एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये बहुपद नहीं है। इसमें हमारा क्या आ सकता है? इसमें हमारे रूट आ सकते हैं। लाइक इस तरह से अगर लिखा हुआ है तब भी इसे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। ओके, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? सबसे बड़ी घात एक है, और रूट की वैल्यू आप समझते हो ना कि क्या होता है? 1/2 घात होती है। तो 1/2 तो छोटा ही है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि हमें समीकरण में कभी मतलब नहीं होता है कि वो उसमें रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो बहुपद की बात थी, पुरानी बात थी। अभी आपको ये नहीं देखना है। ठीक है, क्या नहीं देखना है? कि रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें किससे मतलब है? कि सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। उससे छोटी घातें हो सकती हैं, तब भी वो क्या रहेगा? रैखिक समीकरण रहेगा। जैसे यहाँ पर एक सबसे बड़ी घात है, 3/4 जो है वो की 0.75 होता है, तो एक से छोटा है। तो ये तो आपकी सबसे बड़ी घात नहीं है, तो तब भी ये क्या होगा? रैखिक समीकरण होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा बात आता है बच्चा एक चर की। अभी हमने आपसे कहा था कि एक ही फैमिली को लेके आना, तो इसका मतलब क्या है? एक को ही लेके आओ ना, ये थोड़ी ना है कि दूसरे को भी लेके आ जाओगे। तो अगर इसने कहा है कि सारे चरों में से एक ही लेके आना, तो एक ही लेके जाएंगे। एक्स जा रहा है तो वाई जेड एबीसीडी कुछ भी नहीं जाएगा। अगर वाई जा रहा है तो बाकी कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, अगर जेड आ रहा है तो और कुछ नहीं आएगा। बच्चा हेलो, गुड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, ये क्या है? माइक ऑफ रखा करो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ही चर आएगा, एक से ज्यादा चर नहीं आ सकता है। अभी चलिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। मान लो इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है? अब आंसर दो, अगर ये रैखिक एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं। नाम ध्यान से देखेंगे सब पता चल जाएगा। एक ही चर आना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, मतलब सबसे बड़ी घात एक होनी चाहिए, और समीकरण होना चाहिए, मतलब बराबर का चिन्ह होना चाहिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अभी अभी यस और नो। पहला वाला बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं है ये। अभी दूसरा, ये एक्स है बच्चा। बच्चा जिसका भी माइक ऑन ऑफ करो। बच्चा सुषमा अपना माइक ऑफ करो। पता ही नहीं है। ओके वेरी गुड। हमें क्या चाहिए? हमें एक चर चाहिए, दिख रहा एक्स के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा।
ठीक है, रैखिक चाहिए मतलब सबसे बड़ी घात एक होनी चाहिए, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर रूट एक्स लिखा है इसका मतलब है एक्स की घात 1/2 है, तो क्या दिक्कत है, 1/2 रहने दो, एक तो हमारा तब भी बड़ा है ना, तो सबसे बड़ी घात एक है। और यहां पर आपका क्या है, यहां पर रूट आपका आ रहा है, 1/2 घात आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 आ रहा है, मतलब रैखिक तो स्टिल है ना बच्चे, और एक ही है, एक्स ही रूट में है, यहाँ पर आपका बराबर भी आ रहा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, यस। ओके, अभी आप मुझे इसका आंसर दो, यस और नो, क्या ये रैखिक समीकरण है या फिर नहीं है। ओके, यस नो कंफ्यूजन्स। ओके, इसको बदलो, इसको बदलो, सबसे पहले दशमलव में बदलो इसको। मैम ये 9 है जी है। 9 है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे वो 9 है। अरे बच्चा यस क्यों कह रहे हो उसको, हाँ इंद्रजीत बच्चे क्या हैंड रेस करा, इसको बदलो पहले, दशमलव में कितना आएगा, मैम इसकी 1.5। आदत है। हाँ वही, क्यों क्यों ऑन करते हो अपना वो यहाँ देखो, मैम ओके अगर कोई है। डाउट है तो पूछ सकते हो। चलिए फिलहाल अभी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी देखो 3/2 क्या होता है, 1.5, और हमने क्या कहा था, सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए, तो इसमें तो सबसे बड़ी घात 1.5 है, तो क्या ये रैखिक ही हुआ, नहीं हुआ, तो आप लोग आंसर यस क्यों दे रहे हो, नो ये आंसर नहीं हो सकता। ओके चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x² प्लस x प्लस 1, क्या ये रैखिक समीकरण है। नो, वेरी गुड, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सबसे पहले हमें बराबर ही चिन्ह देखना होता है, इसमें तो बराबर ही नहीं है, बाकी सब भूल जाओ, खैर अगर बराबर होता तब भी इसमें पावर 2 थी, तब भी नहीं होता, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज तो ये समीकरण ही नहीं है, क्या हम इसके बराबर देखेंगे, मतलब इसको और आगे देखेंगे, नहीं सीधा नो लिख देंगे। ठीक है, यहां पर बताओ। ओके बच्चा आपको क्यों लगता है इसका आंसर यस होगा, देखो हमें क्या चाहिए, एक ही परिवार के लोग चाहिए, एक ही चर चाहिए, अगर एक ही चर चाहिए तो हम दूसरा लेके क्यों जा रहे हो, तुमको इनवाइट किया था, तुम अपने भाई को भी लेके पहुंच जाओ, तो फिर सामने वाला क्या बोलेगा, मैंने तो एक ही का खाना मंगवाया था, दूसरे को कहां से दे, अरे एस क्यों लिख रहे हो, आंसर इसका नो है, एक चर वाला चाहिए हमें, एक ही परिवार के लोग चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए, इसका आंसर नो है। देखो एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, हमें क्या चाहिए, या तो एक्स आना चाहिए या वाई होना चाहिए, ठीक है, एक्स और वाई दोनों एक साथ नहीं आते, आप ऐसे समझ लो ये जो 26 के 26 अल्फाबेट्स होते हैं एबीसीडी, इनमें हो रखा है लड़ाई झगड़ा, ये एक साथ नहीं जाएंगे, एक्स जाएगा तो वाई नहीं जाएगा, वाई जाएगा तो जेड नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही जा सकता, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर नो है। चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, हमने वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं। चलिए ये हमारा रिकॉल क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं, यहाँ पर हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानना है, मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे, और आंसर आप करोगे पोल सेक्शन में, आपका पोल सेक्शन में पोल दिखेगा अभी। मैम हो गया। वेरी गुड, ध्यान से देखेंगे, पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि कौन सा रैखिक समीकरण एक चर वाला है, तो मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिया लेकिन बात वही है। ओके बच्चे, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से आंसर करेगा, बेसिकली बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद करने के बाद भी, इतना का सही है मैम। हाँ ना 7 बच्चों का, 8 बच्चों का गलत है, 7 बच्चों का सही है। अरे इतना इसमें तो कुछ भी नहीं था, मैंने सबसे पहली बात बताई थी कि क्या चेक करना है, स्टिल गलत कर रहा हूं। मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड बच्चे। ओके अभी भी 19 बच्चों का आंसर आया है, लगभग 10-12 बच्चों का आंसर अभी भी नहीं आया, जल्दी से आंसर करेंगे, फिलहाल ज्यादा बच्चों का गलत है, कम बच्चों का सही है।
देखते हैं जल्दी से। अभी हाफ हाफ है, हाफ का सही हाफ का गलत। मैम वेट इसके बाद करेंगे, 10 बच्चे। 50-50 है मैम। वही मैं कह रही हूँ, हाफ का सही हाफ का गलत, तो 50-50 हुआ ना। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत कर रहे हैं। आंसर और बता दो मैम। नो वरना मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगी अभी। चलिए बच्चा, 4-5 बच्चे और बचे हैं आंसर देने को। 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके बच्चा, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जो 2-3 बच्चे बचे हुए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 12 बच्चों का सही और बाकी बच्चों का गलत। अच्छा चलो, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, समीकरण देखना है। समीकरण का मतलब क्या होता है? इक्वल का साइन, बराबर का चिन्ह। जो कि मोस्टली बच्चों ने ये आंसर दिया है, इसमें कहाँ है? कहाँ है यहाँ पर बच्चा? बराबर का ही चिन्ह नहीं है, ये तो समीकरण ही नहीं है। अगर समीकरण ही नहीं है, जैसे लास्ट क्लास वाला एग्जांपल याद करो, मैंने पूछा सेब का कलर बताओ, लेकिन तुम्हारे पास तो पपाया है, तो तुम क्या सेब का कलर बताओगे? ठीक है, तो ये तो समीकरण ही नहीं है, कलर तो दूर की बात है। तुम्हारे पास पहले होना तो चाहिए सेब। अरे अभी भी ये आंसर दे रहे हो, ये आंसर गलत है, कहाँ गुम हो? ठीक है, तो ये तो आपका समीकरण ही नहीं है। अगर समीकरण है ही नहीं है, तो एक चर वाला है कि नहीं है वो बात की बात है, तो ये तो गलत है। हमें बराबर का चिन्ह तो चाहिए। ये तीनों समीकरण है, ठीक है, लेकिन अच्छा ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हमें चाहिए रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब क्या होता है? पावर एक चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है? 2। ये हमारा आंसर ही नहीं हो सकता। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है? 2। ये हमारा आंसर ही नहीं होता। हमें रैखिक चाहिए, मतलब हमें पावर एक चाहिए और एक चर वाला चाहिए, तो एक चर वाला भी है एक, कि एक्स ही अकेला आ रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। तो हमें क्या क्या चेक करना है, मैं दोबारा लिस्ट बता रही हूँ कि हमें क्या क्या चेक करना है। समीकरण कैसे चेक करते हैं? बराबर का चिन्ह होना चाहिए। दूसरा हमें क्या चेक करना है? रैखिक। रैखिक का क्या मतलब है? कि पावर, सबसे बड़ी पावर एक्स वाई जेड जो भी चर है उसकी एक होनी चाहिए। और तीसरी हमें क्या चेक करनी है बच्चा? तीसरी चीज हमें चेक करनी है कि हमारा जो चर है वो कैसा होना चाहिए? एक ही होने चाहिए। पूरे 26 में से 26 जो भी आ रहे हैं, एक्स वाई जेड जो भी चर आ रहे हैं, उनमें से सिर्फ एक ही लिया जा सकता है, एक से ज्यादा नहीं। तो 3 चीजें चेक करनी है, बराबर का चिन्ह, एक्स वाई जेड की सबसे बड़ी पावर एक, और इनमें से एक ही आना चाहिए। हाँ अभी अरे और पोल करेंगे, ऐसा नहीं है। पंकज बच्चे अपना कैमरा ऑफ करो। क्या चलो, एक और पोल करते हैं इसी क्वेश्चन का। इसमें भी हमें क्या चाहिए? एक चर वाला रैखिक समीकरण चाहिए। तो पोल लॉन्च कर रहे हैं हम। बाकी सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सोच समझ के, सारी चीजें चेक करके। रेंडमली आंसर नहीं करेगा कोई कि इसकी शक्ल अच्छी लग रही यही आंसर होगा मेरा, ऐसे कोई आंसर नहीं करेगा। ओके, जिसने कर दिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया जल्दी से करेंगे बच्चे। मैम इसमें तो कंफ्यूजन हो रही है। यस मैम बहुत। नहीं मेरे पास तो मोस्टली बच्चे आसान है आंसर दे बिल्कुल। रहे हैं। इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं, तुम तीनों चीजें चेक करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। जो मैंने बिल्कुल तुम्हें लिस्ट, कंफ्यूजन अरे नहीं है इसमें। नो बच्चा, नो, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। और मैं बोल रही हूँ ना, पहले मैं तो बोल लूँ, तीनों चीजें चेक करोगे आंसर गलत नहीं होएगा। और मोस्टली बच्चे सही कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होएगा बाकी बच्चों को भी। मैंने भी कर दिया। ओके बच्चे, वेरी गुड। ओके, 18 बच्चों में से 13 बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। ओके बच्चे, वेरी गुड। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं आंसर देने को, जल्दी से आंसर करेंगे। 25 बच्चों में से 16 का करेक्ट है,
जो 10 बच्चे बचे हैं बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, मैं आपको 2-3 मिनट मतलब 20 सेकेंड और दे रही हूँ। जो बचे हुए बच्चे हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी सिर्फ 28 बच्चों का आंसर आया, जिसमें से 17 का सही है और बाकी बच्चों का गलत है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप तीनों पॉइंट को ध्यान से देखोगे, स्टिल आप तीनों में से कुछ तो मिस कर रहे हो। आंसर क्या है? क्या बच्चा? आंसर बच्चा आंसर बताऊंगी, अभी मैं पोल ऑफ कर दूं फिर बताती हूँ आंसर। चलिए, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जो 4-5 बच्चे अभी भी बच्चे हैं आंसर करने को, जल्दी से कर देंगे। 5 4 मैम 5 मिनट रुक जाइए। ओके बच्चे करो जल्दी से। जो अभी भी बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, आप भी जल्दी से आंसर कर दो। मैम ये न्यू क्वेश्चन है फिर रिकॉर्ड है। समझ नहीं पा रही मैं। ये मैम हो गया जी। रिकॉर्ड है या न्यू क्वेश्चन है? मैं अभी भी नहीं समझ पा रही तो मैसेज करना, मैं अभी काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 5 मैम ये रिकॉर्ड सुने क्या? नहीं, ये रिकॉल नहीं है। 4 3 2 और 1। ओके, 30 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 18 का करेक्ट है और 4-5 बच्चों ने आंसर ही नहीं किया। चलिए देखते हैं बच्चा इसमें क्या कंफ्यूजन था। हमें क्या चाहिए, एक ही चेहरा आना चाहिए, वो तो इसमें नहीं आ रहा। बस ये आंसर कैसे हो सकता है? 5-6 बच्चों ने आंसर दिया, इसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं। मैंने सिर्फ एक को बुलाया था, दोनों क्यों जा रहे हैं? अगर दोनों जाएंगे तो कोई खाना देगा इनको? नहीं देगा, ये आंसर ही नहीं हो सकता। हमने कहा तुम अकेले आना, इसने कहा नहीं हम तो वाई को भी लेके जाएंगे, तो ना तो इसको कोई अंदर जाने देगा ना इसको। अभी देखो फिर हमें क्या चाहिए, रैखिक। रैखिक का क्या मतलब है, हमें चाहिए पावर 1। ठीक, इससे कहा था कि खुद आना, इसने अपने पापा को भेज दिया, तो क्या ये पार्टी में जाके मजे कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ये तो गया ही नहीं, तो ये आंसर गलत है। यहाँ देखो कहा था कि पार्टी की ड्रेस थी कि तुम सबको नीला कलर पहन के आना है, ठीक है, बराबर लेके आना है सबको। इसने बोला नहीं मैं अपने हिसाब से चलूंगा। अगर ये अपने हिसाब से चलेगा तो पार्टी मेरी है, मैं जाने नहीं दूंगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये जरूर मेरे सारे फॉलो कर रहा है इंस्ट्रक्शन। मैंने कहा था बराबर लेके आना, आ रहा है। ठीक है, अरे ऐसे कैसे? यहाँ देखो, अगर हम बात करें किसकी, बराबर लेके आना आ रहा है। नेक्स्ट हमने कहा था कि खुद आना, किसी और को लेके नहीं आना, ये भी मान गया। और खुद ही आना, पावर 1 ही लेके आना, वो भी मान गया। हमारी कंडीशन मान रहा है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे ना। जो हमारी कंडीशन नहीं मांग रहा उसको क्यों ही बुलाएंगे हम? बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, गलत बात। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा, फिर आगे बढ़ेंगे। सेम लॉजिक लगा सकते हो, तीनों कंडीशंस को देखना किस में मैच कर रही हैं, फिर हमारा वो आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है जितना आप लोग गलत करो। मैम है जी। क्या है जी? मैम हो गया। Okay. अरे नहीं है बच्चा, बस आपको जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान दोगे तो आंसर सही आएगा। कॉल मैम। ओके बच्चा, पोल ऑन कर दिया मैंने। पोल क्या? मेरे पास तो नहीं आया अभी। तो रिज्वाइन कर लो जल्दी से। कभी कभी हमें आंसर नहीं ढूंढना होता, हम ये भी ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन सा आंसर नहीं होगा, और जो लास्ट में बचे वही हमारा आंसर। लाइक हमको कोई पहचान में नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, जो बच गया वही लेंगे हम। ठीक, जैसे आप लोग कभी कभी शॉप पे जाते हो और आपको समझ नहीं आता क्या ले, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, उनको निकालते हो जो तुम्हें नहीं चाहिए। तो कभी कभी ऑप्शन में भी वैसे करते हैं, जो हमें नहीं चाहिए हम उसको निकालें, और जो बच जाएगा वो तो आंसर होगा ही लास्ट में। ओके, अभी भी आप लोग मैम गलत मैंने कर कर रहे दिया। हैं।
ओके बच्चे, 21 बच्चों ने मैम आंसर किया जिसमें से 13 का करेक्ट है। मोस्टली बच्चे गलत आंसर ही टिक कर रहे हो, लाइक 5-6 बच्चे एक आंसर टिक कर रहे हो जो कि गलत है। मैम व्हाट बच्चा? मैम पोल में कुछ और ही ऑप्शन से आ रहा है। और ही मतलब कुछ भी ऑप्शन आ रहा है? नो मैम, ये लिखा आ रहा है पीपल इन द मीटिंग कैन नॉट पोस्ट क्वेश्चन। हाँ तो तुम क्वेश्चन क्यों डाल रहे हो, आंसर दो ना। मैम यही आ रहा है, मैं क्वेश्चन को आई डोंट नो, तुम डालने। रिज्वाइन कर लो बच्चा, अभी भी मैं ऑन कर रही हूँ, बाकी बच्चे अभी आ जाएंगे। एक बार स्टार्टिंग से रिज्वाइन करना बिल्कुल, अपना SRA नंबर डाल के। 2 मिनट रुक जाना मैम। हाँ हाँ, मैम जा लो बच्चा। ओके बच्चा, ओके बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, अभी भी 29 बच्चों का आंसर आया। अरे तुम लेफ्ट तो करो, तभी तो करोगे रिज्वाइन। अभी भी 29 बच्चों में से 18 का करेक्ट है। ओके, कर दिया सचिन तुमने आंसर? नहीं आ गया। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए आंसर देने को। मैं 5 सेकेंड देती हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके ओके, मुस्लिम बच्चे आंसर दे चुके हैं, जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से करो बच्चा। ओके बच्चा, कुछ बच्चे आंसर ही नहीं करते हो, ऐसा नहीं करना है, आप सबको आंसर करना है। जो भी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो आपको आंसर करना है। 4-5 बच्चे हैं जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते, तो ऐसा आपको नहीं करना है, सबका ही आंसर करना है आपको। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, जब तक मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ आप आंसर कर सकते हो। 5, मैम हमने आंसर दे दिया। 4, 3, 2 और 1। ओके, 30 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 19 का करेक्ट है। अभी देखते हैं आंसर क्या होएगा। यहाँ देखो, हमें चाहिए था क्या, एक चर चाहिए था बच्चा। सबसे पहले हमने यही लिखा है एक चर। एक चर का मतलब क्या होता है, एक ही आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये क्यों कह रहे हो, इसमें देखो x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है। तुमको अकेले बुलाया था, किसने कहा था तुम 2-3 लोगों को और लेके पहुंच जाओ? नहीं, ये तुम गलत कहाँ बात लेके है। पहुंच। अगली बार से कोई नहीं बुलाएगा तुमको। यार देखो, ये भी देखो वही कर रहा है, अकेले बुलाया था, 2 लोगों को लेके पहुंच गया। चलेगा क्या ऐसे? नहीं चलेगा। यहाँ पर देखो तो इसने क्या किया, इसको बुलाया गया था, ये अपने से बड़ी पावर लेके भी पहुंच गया, ये भी नहीं चलेगा। ठीक, खुद को बुलाया, पापा को भी लेके क्यों जा रहे हो? यहाँ देखो, यहाँ भले ही 2 बार आ रहा है, लेकिन x की पावर 1 को ही तो बुलाया था। ठीक है, अभी 1 को ही बुलाया था, 1 ही जा रहा है। ठीक है, इक्वल का साइन आ रहा है और x अकेला जा रहा है, दोनों तरफ x ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है, 2 बार लिखा है तो। हम इसको जोड़ देंगे तो 1 ही बार बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, नहीं बुलाना चाहिए था अगर ऐसे करोगे किसी के साथ तो। क्यों बुलाएगा वो, तो मैं अगली बार से। आगे देखो, आगे देखेंगे हम समीकरण का हल। अभी हमने समीकरण देख लिया क्या होता है। यहाँ पर देखो, समीकरण का हल की बात करेंगे बच्चे, आगे यहाँ पर ध्यान दो, नो एमोजीज यहाँ पर ध्यान देंगे। और किस तरीके से देखेंगे, पक्षांतरण, पक्ष की बात कर लेते हैं। किसी भी समीकरण में 2 पक्ष होते हैं और ये डिसाइड कौन करता है, ये बराबर। ये जो बराबर है ना बच्चा, ये जो चिन्ह है ये बहुत ही शक्तिशाली है, ये डिसाइड करेगा जो इसके लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, दाएं तरफ होगा, वो कहलाएगा दाया पक्ष। ठीक है, और जो इसके बाएं तरफ होगा वो कहलाएगा बाया पक्ष। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे
बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, ठीक। तो अभी हम देखेंगे पक्षांतरण करके, एक पक्ष से दूसरा पक्ष की तरफ करके हम समीकरण कैसे हल कर सकते हैं। अरे समझ नहीं आया, मैंने कुछ समझाया ही नहीं समझाऊंगी तब नहीं आएगा समझ तो बताऊंगी। मैं सिर्फ टॉपिक समझाया अभी तक, समीकरण का हल क्या होता है, ठीक है। समीकरण का हल का मतलब होता है बच्चा वो एक्स बाई जेड, बेसिकली चर का वह मान, चर का वह मान जिसके लिए समीकरण क्या हो, समीकरण संतुलित हो, ठीक है। समीकरण के हल का मतलब होता है चर का मान निकालना, ठीक है, चर का संख्यात्मक मान निकालना। जैसे अगर मैंने कहा एक समीकरण है x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, x का जो मान होगा, जो भी संख्यात्मक मान होगा, बच्चा इमोजी मत भेजो, यहां पर ध्यान दो, x का जो भी मान होगा, बच्चा यहां पर ध्यान देना, x का जो भी मान होगा वो क्या कहलाएगा, समीकरण का हल कहलाएगा। एक ही मतलब है, चाहे हम कह लें x का मान या कह लें समीकरण का हल। अभी देखते हैं ये समीकरण का हल होता क्या है, ठीक। बेसिकली समीकरण के हल का मतलब होता है समीकरण को संतुष्ट करते, ठीक है। मीन्स x की या y की वह वैल्यू, यहां पर हम एक ऐसी वैल्यू रख दें x की कि ये जो दाया पक्ष है वो बाया पक्ष के बराबर हो जाए। संतुष्ट का क्या मतलब बच्चा, कि जो दाया पक्ष है वो बाया, अगर किसी ने एक बार और इमोजीज भेजे बच्चा मैं रिमूव कर दूंगी, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, और यहाँ पर ध्यान दो, जो दाया पक्ष है वो किसके बराबर हो जाए, बाएं पक्ष के बराबर हो जाए। और ये दाया पक्ष और बाया पक्ष किससे होता है बच्चा, लेफ्ट और राइट किसके देखा जाता है, बराबर के। समीकरण में बच्चा इतने जल्दी अगर आप सोच लो कि समीकरण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, बराबर, ठीक है। तो बराबर का दाया, बराबर के दाएं और बाएं पक्ष बराबर हो जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, समीकरण का संतुष्ट होना कहते हैं, मीन समीकरण सही है आपका उस x के मान के लिए। अच्छा आप नॉर्मली सोच के बताओ कि x की क्या वैल्यू रखें हम कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए, सोचो। दो। बहुत ही आसान है ये, नॉर्मली अगर हम सोचे तो हम क्या कह सकते हैं, x का मान क्या होगा, 2 होगा, और बच्चा यही x बराबर जो 2 है वो क्या कहलाएगा, समीकरण का हल, ठीक है। बहुत आसान सा था ये, समीकरण का हल समझ आया। x का वह मान, चर का वह मान जिसको रखने पर आपका क्या हो जाता है, दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, बराबर के दाएं और बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, समीकरण का हल कहते हैं, ओके। अब कभी कभी हमसे पूछा जाता है एक वैल्यू देकर, क्या ये समीकरण का मान है, ठीक है, क्या पूछा जाएगा, क्या ये समीकरण का मान है। जैसे अभी पुराने वाले में तुमने क्या किया था कि समीकरण का हल 2 था, बच्चा एक ही बार आंसर करना, इतने बार नहीं, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन बदल गया, अभी वही आंसर करो। यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूं कि समीकरण का हल x बराबर 3 है या नहीं, मीन्स इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब हम x के बराबर 3 रख दें, ठीक, x की जगह पर 3 रख दें, अरे है आंसर, तुम लोग पहले से ही आंसर करो, गलत बात है, सुन ही नहीं रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम। ठीक, हमने क्या बताया, x बराबर 3 जो है, अगर हम x के बराबर 3 रख दे, तुम पहले ही पूछ लो, अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चा, समझा नहीं रही हूँ क्या मैं, तो पहले मेरी बात सुन लो, शायद मैं वही बताना चाह रही हूँ जो जो तुम पूछ रहे हो, ठीक है। तो मैसेज बाद में करो जब समझ नहीं आए, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ तो मेरी बात पे ध्यान दो। ऑफकोर्स रिपीट करूंगी बच्चा, मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं रिपीट करने को, मैंने सिर्फ इतना बताया समीकरण का हल का मतलब क्या होता है, चर का वह मान जिसके लिए दाया और बाया पक्ष बराबर हो। जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में वो क्या था, x बराबर 2 था। अभी यहां पर पूछा गया है क्या इस समीकरण का x 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 का जो हल है वो x बराबर 3 है या फिर नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए बच्चा मेरी बात सुन लो पहले, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें देखना पड़ता है कि आपका जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे जहां जहां एक्स आ रहा होगा। एक्स जहां आ रहा है बच्चा, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो जल्दी से, ठीक है। जहां जहां एक्स आ रहा होगा वहां हम क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे, ठीक, और कुछ नहीं करना।
अभी आपको पता होगा जब हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ाया था, मैंने आपको एक वोडोमॉस रूल पढ़ाया था, इसके मैम हिसाब से कट क्या कट के आ रही है आवाज। एक सेकेंड, बाकी बच्चों को भी आ रही है? यस मैम मैम तो करेक्ट ऑटोमोस आ रही है। बताया, क्या आ रही है आवाज? कौन सा ऑटोमोस बता रहे थे आप? ओडोमॉस नहीं, रियली मैंने वोडोमॉस बोला, तुम्हारा ओडोमॉस कहाँ से हो गया? ठीक है, आ रही है ना बच्चा? जिसको नहीं आ रही है एक बार जल्दी से रिकनेक्ट कर लो और हम आगे देखेंगे। ठीक है, हमने आपको वोडोमॉस बताया था। वोडोमॉस का क्या मतलब होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब कोष्टक। ओ का मतलब होता है का, ऑफ। और डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन या कह लो गुणा। ठीक है, और ए का मतलब होता है एडिशन, प्लस। और एस का मतलब होता है नेगेटिव। इसका मतलब होता है बच्चा कि अगर पूरे समय मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इतने से मतलब है, DMAS, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मुझे ध्यान नहीं है, यहां पर ध्यान दो। अगर हम बात करें इसकी, तो इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर डिवीजन है, तो डिवीजन हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, और इसके बाद प्लस और माइनस। बच्चा यहाँ मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूँ, आपको इधर उधर की बात करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस वाले सीक्वेंस की, वोडोमॉस की बात करें, तो इसका मतलब होता है डिवीजन पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, और सबसे बाद में प्लस और माइनस सॉल्व करते हैं। तो करो, यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा? पहले गुणा सॉल्व करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 इज इक्वल टू 4। बच्चा आपको आवाज नहीं आ रही है, आप रिज्वाइन कर लो बच्चे, क्योंकि बाकी बच्चों को आ रही है आवाज। ठीक है, देखो, हुआ, सॉल्व हुआ, क्या आ रहा है? दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, और दोनों पक्ष अगर बराबर आ रहा है, दैट मीन्स x बराबर 3 इसका हल था। रियली अगली बार तो मैं, तुम्हें दिक्कत होगी ना नेटवर्क में, मैं भी तुम्हें यही सोल्यूशन दूंगी। ठीक है, कि अपना फोन जरा पानी में डाल दो, साफ हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया बच्चा? यहां तक किसी को दिक्कत है? हाँ, देखो मैं दोबारा समझा रही हूँ, समझो। कोई इधर उधर की बात नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं देगा, क्योंकि मैं फिर इसके बाद रिपीट नहीं करूंगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, समझ नहीं आया, तो मैं बिल्कुल कर दूंगी, लेकिन अगर आप लोग इधर उधर की बात करने में लगोगे, मैं नहीं रिपीट करूंगी। देखो, हमने एक रूल बहुत पहले पढ़ा था, मैम जिसको अटक अटक के आ रही है आवाज। बच्चा नेटवर्क इशू होगा, मेरे साइड से नेटवर्क बिल्कुल इशू नहीं है, मेरे साइड से बिल्कुल सही। ज्वाइन भी कर ली। अच्छा, ऑफकोर्स हो सकता है कुछ इशू होगा नेटवर्क का, तो मैं उसका नहीं कर सकती कुछ। मेरे हिसाब से नेटवर्क सही आ रहा, मेरा फुल नेटवर्क आ रहा, मेरा वाईफाई सही चल रहा बच्चा। या तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके मैम। यहाँ पर देखो, इस रूल के हिसाब से क्या होता है कि पहले हमारा डिवीजन सॉल्व होता है, भाग को पहले हम हल करते हैं। किसी भी समीकरण में, किसी भी व्यंजक में अगर ये सारे चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो भाग को पहले हल किया जाता है, उसके बाद गुणा को हल किया जाता है, और उसके बाद प्लस और माइनस को हल किया जाता है। ओके, तो जब हमने इसमें x रखा, आपको इतना तो पता ही है, 2x लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? दोनों गुणा में। तो जब हमने x की जगह पर यहाँ पर वैल्यू रखी 3, तो देखो इस रूल के हिसाब से पहले क्या हल होना चाहिए? प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई? गुणा पहले हल होगा ना बच्चा, तो गुणा हमने पहले हल किया, क्या आया? 6 आया। 2 में 3 का गुणा करोगे 6 आ जाएगा, और 6 माइनस 2 तो कितना आया? 4। दोनों बराबर हो गया, इसलिए इसे क्या कहेंगे? समीकरण का हल कहेंगे। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ, फिर हम इसको समझेंगे। 1 सेकेंड बच्चे। चलिए यहां पर मैं लिख रही हूँ 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ये हमारा क्वेश्चन है, जिसमें हमने क्या किया? जिसमें हमने कहा कि x बराबर 2 इसका हल है या फिर नहीं। ठीक है, इसका हल है या फिर नहीं। हाँ, तो गलत बात है ना बच्चा, पहले प्लस नहीं करना होता, पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, फिर हम प्लस और माइनस सॉल्व करते हैं। मतलब पहले हम भाग सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस, इस तरह चलता है।
जल्दी से ट्राई करो, यस और नो। हाँ, इसीलिए वोडोमॉस का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर तुम इसको मिस करोगे तो आप बहुत कुछ गलत करोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलो, ये तो आसान सा था, आप लोगों को पता ही चल गया क्या करना है हमें। x की जगह पर 2 रखना है, -5। बच्चे आप लोगों ने हैंड रेस कर रखा, आपको कोई डाउट है तो मैसेज कर दो बच्चे। देखो, पहले हमारा गुणा हल होता है, तो 8 -5 इज इक्वल टू 4। कितना आया? 3 बराबर 4। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्या नहीं समझ आ रहा बच्चा, बताओ, पूरा एक्सप्लेन करो, क्या नहीं समझ आ रहा, फिर मैं तुम्हें समझा देती हूँ। हेलो हाँ बच्चा। मैम, अटक अटक के आवाज आ रही है आपकी। बच्चा उसका मैं नहीं कर सकती कुछ, क्योंकि मेरे नेटवर्क बिल्कुल सही आ रहा है। इसका चेक करो। भाई मैम मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। कोई बात मुझे नहीं, भी मैं समझाती हूँ। देखो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है समीकरण का हल। ठीक है, बेसिकली अभी हमें यहाँ समीकरण का हल निकालना नहीं है, हमसे पूछा गया है कि ये समीकरण का हल है कि नहीं। हमें वेरीफाई करना, हमें सत्यापित करना, मीन्स हमें पुष्टि करनी है किसी की बात की। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि कोई एक बच्चा है, वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, तो तुम क्या करोगे? उसके बाद जाओगे और पूछोगे सही में ऐसा कह रहे थे कि नहीं। ठीक, तो मैम आप बेसिकली चुगली कर रहे हो। अगर तुमने एक बार और कुछ बोला बच्चा, मैं आपको रिमूव कर दूंगी। अगर मैं कोई एग्जांपल दे रही हूँ, दैट मीन्स उससे तुम्हें समझ आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं, इसको कहना कहते हैं कि अगर हमने आपको कुछ बताया, जरूरी नहीं है वो बुरी बात हो, अच्छी भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है उसने कहा होगा कि आज मेरे घर में पार्टी है, तो तुम एक बार उससे पूछ लोगे ना कि सही में है कि मैंने मजाक किया। ठीक है, इससे हम कहते हैं सत्यापित करना। ओके, ऐसे ही ऐसे हम बात करें, इसमें इसमें हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने तुम्हें एक वैल्यू दे दी, x बराबर 1 इसका सोल्यूशन है। मीन्स अगर हम x की जगह पर 1 रख देंगे तो क्या होगा, इसके दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। हाँ बच्चा, लिख दो। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे, तो तुम इस बात को वेरीफाई करोगे ना बच्चा कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत। यही तो पूछा गया है कि ये सही है कि गलत है, कि इसका x बराबर 1 जो है वो सोल्यूशन है, समीकरण का हल है। तो चेक कैसे करते हैं बच्चा, जहां जहां 1 आ रहा है, मतलब जहां जहां x आ रहा है, उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया आपको, गुणा पहले हल होता है और प्लस और माइनस बाद में हल होता है। ठीक है, अगर प्लस की बात करें, गुणा की बात करें, बच्चा अगर आपको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। इक्वेशन मिलते हैं बच्चों। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो समीकरण में या कहीं भी जो आपका होता है मल्टीप्लाई, वो पहले हल होता है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, गुणा करेंगे 15, 15 4 और यहाँ पर 19, तो इन दोनों को जोड़ोगे 19 हो गया और 19 के बराबर आ गया। तो हमने जो कहा था कि 1 रखोगे तो दोनों तरफ के जो समीकरण है वो बराबर हो जाएंगे, तो तुमने क्या कहा, हाँ ये बराबर हो रहे हैं, मतलब x बराबर 1 जो है वो समीकरण का हल है। ये हमारी बात को पुष्टि कर रहा है। अभी समझ आया क्या कहना चाह रहे थे हम? Yes, क्या ma'am. यहाँ पर पूछा जा रहा है, हमें बस इतना बताना है कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि नहीं। ठीक है, हमें बस सत्यापित करना है। नहीं नहीं बच्चा, अभी बोलना है। हाँ, जहां जहां एक्स है उसकी जगह पर उसका मान रख देना, तो आंसर आ जाएगा। ओके, अभी जैसे हमने क्या कहा था, अभी हमने तुमसे कहा था कि सत्यापित करो, एक्स का मान निकालो, वाई का मान निकालो, मतलब दिया गया था, अभी हमें सिर्फ देखना था कि था कि नहीं। अभी हमसे पूछा गया है कि हमें उसका हल निकालना, मीन्स हमें एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जिससे समीकरण का दोनों भाग बराबर हो जाए। ठीक है, क्या हमें एक्स की वो, अरे बच्चा बताए ना, इक्वेशन कहते हैं। ओके, इक्वेशन कहते हैं समीकरण को।
नहीं नहीं बच्चा, हम बताएंगे आंसर क्या, 5 नहीं आएगा, इसको समझ लो, इसको अलग तरीका है इसका याद करने का। अभी जो हमने, वेलकम बच्चे, जो हमने देखा था ना कि x बराबर हमने एक मान निकाला था जिसको हमने समीकरण का हल कहा था। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें वही मान निकालना है जिसमें ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। बच्चा आंसर पे नहीं जाना है, पहले मेरी बात सुनो बच्चा। एक अभी जब हमें समीकरण हल करना होता है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। हल कैसे निकालना होता है, x का मान कैसे निकालना होता है, जिसको आता है वेरी गुड, नहीं आता है या आता है, दोनों केस में यहां पर ध्यान देंगे बच्चा। सबसे पहली कंडीशन इसकी क्या होती है, जो भी चर है वो आएगा दाएं तरफ, कोई आंसर नहीं बताएगा, मेरी बात सुनेगा। जो भी चर हैं वो सारे के सारे हमें कहाँ लाने हैं, हमें लाना है दाएं तरफ, और जो अचर है, अचर मतलब जो संख्या है, उनको कहाँ लाना है, बाएं तरफ। अब ये दाया बाया किसका है, सबको अभी तक पता चल गया होगा, समीकरण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, बराबर। तो हमें चर को दाएं तरफ लाना है, किसके, बराबर के, और जो अचर है, संख्याएं है, उसको बाएं तरफ ले जाना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम कह देंगे उठ के जाओ उधर बैठ जाओ, कोई इतने आसानी से तो इंसान हमारी बात नहीं मानता, ये तो गणित है, ऐसे तो मानेगा नहीं। अभी इसके भी कुछ शर्तें हैं, रूल्स है, ठीक है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी मानूंगा, ऐसे ही रूल चलता है, ऐसे ही इनका रूल है। इसका कहना क्या है कि मैं एक तरफ से दूसरे तरफ तो चला जाऊंगा, ठीक है। क्या ये जो चर अचर हैं, इनका कहना है कि मैं एक तरफ से दूसरी तरफ तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है। इनकी कंडीशन क्या है कि अगर मैं प्लस का हूं तो मैं माइनस का हो जाऊंगा, ठीक है। बेसिकली इनकी कंडीशन है कि मैं अपने चिन्ह बदलूंगा, ठीक है, साइन बदल लूंगा। किस तरह बदलूंगा कि अगर मैं प्लस का हूं तो माइनस का हो जाऊंगा, माइनस का हूं तो प्लस का हो जाऊंगा। अगर मैं मल्टीप्लाई में हूं तो मैं डिवाइड में हो जाऊंगा, और अगर मैं डिवाइड में हूं तो मैं मल्टीप्लाई में हो जाऊंगा। इनकी कंडीशन मानोगे तो ये क्या करेंगे, ये दूसरे तरफ जाने के लिए तैयार है। अब हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी कंडीशन मानेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कंडीशंस क्या क्या है, उसको पहले देखेंगे, पर पहले हम देखेंगे हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए चर हो दाएं तरफ, तो इसको हमें यहीं रहने देना है, और अचर संख्या हो दूसरी तरफ, बाएं तरफ। तो सबसे पहले एक चीज और बच्चा, ये कोई रूल नहीं है, हिंट है, सरल मतलब इसको सॉल्व करने का तरीका है कि पहले हम प्लस माइनस को भेजते हैं। यस बच्चा, आप लोगों ने हैंड रेज करा है। अभी मैंने क्वेश्चन समझाया नहीं है बच्चा, अगर अभी डाउट है तो पहले मुझे समझा लेने दो, फिर पूछना, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो हम क्या बता रहे हैं, पहले हम प्लस माइनस को भेजेंगे और फिर बाद में आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड को बाद में भेजेंगे। तो बच्चा पहले हमें क्या करना है, प्लस माइनस को भेजना है। बताओ जल्दी से, ये माइनस का, इसकी शर्त क्या थी, ये दूसरी तरफ कब जाएगा, जब इसका चिन्ह किस में बदल जाएगा बच्चा, दूसरी तरफ जाके ये किसका होगा, माइनस का। क्यों, माइनस का तो ऑलरेडी है, वो प्लस का होएगा ना, बदलेगा चिन्ह। यस और नो, इतना करेक्ट है। देखो उसको, उसने क्या कहा था, मैं अपना रूप बदल के जाऊंगा, मैं प्लस का हूं तो माइनस का होऊंगा, माइनस का हूं तो प्लस का होऊंगा। तो यहाँ पर ये माइनस का था, ये इसने अपना रूप बदल लिया और यहाँ पर प्लस का पहुंच गया, ठीक है। देवेंद्र, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, यहाँ पर समझो, ये सब मत करो, ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चा, ये सॉरी, यहाँ पर अभी क्या है 2x, और इसको जोड़ देंगे, ऑपरेशन साथ करते चलेंगे, मतलब जो भी जोड़ना प्लस है वो करते चलेंगे। अभी ये किसमें, हमने आपको कितनी बार बता रखा है कि अगर एक चर और अचर साथ लिखा है, उनके बीच गुणा ही होता है। क्या ये चर अकेला है, नहीं, ये गुणा में, इसको यहाँ पर अकेले रहना है। इसने कह दिया मैं अकेले रहूंगा, मुझे पता नहीं है, जो भी है दूसरी तरफ जाओ, तो ये क्या करेगा, दो को भी दूसरी तरफ भेजेगा। अभी ये गुणा में था, दूसरी तरफ जाएगा, किसमें होगा, टेल मी बच्चा, किसमें होगा, डिवाइड में। वेरी गुड, गुना में जी। मैं तुम्हें ये लास्ट में समझाऊंगी, ठीक है। डिवाइड होगा ना बच्चा, गुणा में तो था ही, दूसरी साइड जाएगा, उल्टा होगा ना। बदलने का क्या मतलब है, बदलने का मतलब है कि बदल जाएगा, तो जब गुणा में था तो बदलेगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो आंसर क्या आया, 4। समझ आया बच्चा,
जिसको भी यहाँ तक कोई भी दिक्कत है पूछो, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। नो मैम। मैम मुझे समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बच्चा, बताओ। ये रूल समझ आया? मैम हमें भी समझ नहीं आया मैम। मैं दूसरा क्वेश्चन समझाती हूँ। यहाँ पर देखो, हमें क्या करना है, चर को हमें एक साइड ले जाना है। चर मतलब एक्स वाई जेड जो भी है एक साइड ले जाओ, और जो अचर है नंबर है वो दूसरे साइड, किसके बराबर के। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या ही करा कि हमने 3 को दूसरे साइड ले जाना था ना, हमें दूसरे साइड ले जाना है, बाएं तरफ ले जाना है बच्चा। लेकिन एक बात बताओ, मैथ के कुछ रूल होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि इधर रख दो उधर रख दो, एक ही बात है। तो बच्चे ये दूसरे तरफ जाने के लिए इनकी कंडीशंस थी कि इनका साइन बदलेगा। साइन कैसे बदलेगा? अरे बच्चा अभी और भी चीजें हैं इसमें, फिर गलत करोगे। अभी कैसे समझा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये किसका था? माइनस का था ना बच्चे। दूसरे साइड जाएगा किसका होगा? प्लस का। ये रूल समझ आ रहे ना बच्चा? ये आपको याद रखना पड़ेगा, किसका हो जाएगा? ये प्लस का। तो 5 में 3 प्लस करोगे 8 आ जाएगा। अभी इसकी इनिशियल कंडीशन क्या थी? इसकी इनिशियल कंडीशंस थी कि सारी संख्याएं जानी चाहिए। तो ये तो 2 अभी भी बचा है। अगर 2 बचा है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी दूसरी तरफ जाएगा बच्चे। इसका क्या मतलब होता है? ये गुणा में। अब जब दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग हो जाएगा बच्चा, यहां पर ध्यान दो। ठीक है, और जब भाग हो जाएगा तो जब 2 से भाग करोगे 8 में कितना आएगा? 4। ठीक है, चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन और समझा दूंगी, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन समझना है। चलिए यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैं आपको समझा देती हूँ एक बार और। 1 सेकेंड। चलिए यहाँ पर लिखा है 3x + 8 इज इक्वल टू 2x और -3। ठीक है, इनिशियली रूल क्या है कि सारे x वाले कहाँ जाएंगे? दाएं तरफ। और सारे चर वाले कहाँ जाएंगे? सॉरी, अचर वाले कहाँ जाएंगे? बाएं तरफ। ठीक, और जब ये जाएंगे तो क्या होगा? इनका चिन्ह बदलेगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ओके, गुणा से भाग और भाग से गुणा। चलो ट्राई करो। सॉरी, गुणा है। हाँ हाँ बोलो ना बच्चा, बताओ कौन जाएगा किस तरफ? अरे माइनस क्या बच्चा, बताओ कौन किस तरफ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? दाई तरफ। एक सेकेंड, क्या बोलना चाह रहे हो बच्चा? मैं समझ नहीं पा रही। सपना दाएं बाएं समझ नहीं आ रहा। ओके सॉरी, लेफ्ट और राइट ये समझ आएगा? यस मैम। हाँ, मुझे लगा तुम्हें हिंदी आती होगी। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट होता है, राइट का मतलब राइट होता है। राइट मतलब जो हाथ से हम लिखते हैं, ठीक है, वो राइट होता है। लेफ्ट मतलब दूसरा वाला। बेसिकली बहुत सारे लोग लेफ्ट ही होते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपका होता है वो राइट होता है। ओके, चलो अभी यहाँ देखो, ये 2x है, कहाँ जाना चाहिए इसे? लेफ्ट में। ठीक है, और यहाँ पर बाएं का मतलब होता है राइट में। तो बच्चा एक चीज याद रखना, इनिशियली ये अलग नहीं होते, ये नंबर ऐसे अलग नहीं होते, ये बाद में अलग होते हैं। तो ये नंबर और एक्स दोनों एक साथ जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएगा? लेफ्ट में। अब लेफ्ट में जाएगा तो ये किस साइन के साथ जाएगा? यहाँ क्या है? जहां कोई चिन्ह नहीं होता उसको क्या मानते हैं? प्लस। तो दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा? ये माइनस। माइनस का। यस मैम। वेरी गुड। अभी ये है, दूसरे साइड जाएगा, किसका होगा? ये तो यही था, कहीं नहीं जाएगा, इसका चिन्ह तो बदलेगा नहीं। 2 डिजिट नंबर, कौन से 2 डिजिट है ही नहीं, 2 डिजिट यहाँ पर। अरे बच्चा यहाँ पर ध्यान दो के जाओ, फिर तुम कंफ्यूज हो गए। जल्दी से बताओ, ये जाएगा किसका होएगा? हम राइट में जाएगा, प्लस का माइनस का? माइनस का। ओके ठीक है, माइनस प्लस का क्यों आएगा? प्लस तो ऑलरेडी है। अब मैम 3x 2x थे, मतलब 3 चॉकलेट थी, 2 तुमने खा ली, क्या बचेगा? एक चॉकलेट ही बचेगा, ऐसा तो नहीं है कि चलते चलते मैंगो हो गया। तो क्या बचेगा? एक मैंगो बचेगा, मतलब सॉरी एक चॉकलेट बचेगा, मतलब x अकेला बचेगा। यहाँ देखो, ये दोनों माइनस में है। सेम क्वेश्चन याद करो, तुमने 3 रुपए उधार लिए थे, 8 और उधार ले लिए, कितना बचेगा? 11 रुपए, वो भी उधार।
प्लस तो नहीं हो जाएगा ना, तुम्हारे तो नहीं होंगे, उधार के ही पैसे होंगे वो। तो क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू आया -11। समझ आया? यस मैम। ओके चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन करेंगे इसका। एक एक नहीं लिखते बच्चा, एक नहीं लिखते। मैम पोल में करवा लो जी। नहीं नहीं बच्चा, ये एक और इसका अलग टाइप का बचा है, वो हम करवा देते हैं पहले, फिर आगे करेंगे। चलो ये वाला ट्राई करेंगे। ओके यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, ये 3 है। इस तरह में आपको कंफ्यूजन हो सकता है तो ये करेंगे। एक सेकेंड। हाँ बच्चा यही यही हमेशा साइन बदलेगा, जो प्लस में था दूसरे साइड जाएगा माइनस में। ओके माइनस में था प्लस में, और ऐसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ होता है, दोनों अलग 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 हो जाते हैं। बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे इसको और इसका आंसर बताएंगे। वेलकम बच्चा। नहीं नहीं डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम लोगों को लग रहा है सब। चलो आसान कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अभी तो कर लोगे, अब इससे आसान क्या करोगे, जल्दी से करो इसको, सॉल्व करो। मैं तुम्हें 2 मिनट देती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ। अरे सॉल्व भी करना है इसको, कैसे सॉल्व नहीं होगा? पहले नहीं करोगे तो कैसे होगा? अंजू अपना कैमरा ऑफ करो। मैं तो समझाऊंगी लेकिन तुम लोग ट्राई नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा फियर कैसे जाएगा? देख के तो नहीं डरना है, एटलीस्ट ना हो गलत हो क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन बोल देती हूँ मैं। 5x माइनस 7/2 बराबर 3x प्लस 9/2। अगर पहले ही डर जाओगे तो फिर कैसे सही करोगे? यस मैम कोशिश कर। कोशिश करो, क्या होगा, हर शायद गलत ही आंसर तो आएगा। अरे पोल ये वाला क्वेश्चन तो करो पहले। नहीं समझ आ रहा, ट्राई तो करो, कुछ भी आंसर निकालो, गलत सही, लेकिन ट्राई करो। ट्राई से क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में बैठता है कि तुमने गलती कहाँ करी थी। आएगा मैम। ओके 8x 8x नहीं, 8x क्यों आएगा? x का आंसर निकालना है। अरे मैम तुमने पूरा सॉल्व नहीं करा, x का आंसर निकालना। हाँ बोलो। मैम हाँ बोलो ना, क्या कह रहे हो? पोल में करना है जी। नहीं नहीं बच्चा, मैसेज में। ओके मैम। ओके चल बढ़िया काम है के बच्चा म्यूट करो, किसका माइक ऑन है? बढ़िया है, कौन से पैसे दो पैसा नहीं। ओके चलिए ओके देखते हैं। देखो इसको सबसे पहले कहाँ ले जाना है, इस तरह मेरे साथ मूव करना, जैसे जैसे क्वेश्चन मूव कर रहा है आप भी मेरे साथ ही चल रहा। हमने क्या देखा, सबको एक्स वाले जहां भी एक्स आ रहा है पहले हम मूवमेंट कर लेते हैं। दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। यस और नो बच्चा, इतना ठीक है? यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। दूसरा हमें ओके बच्चे इसको ले जाना है दूसरे तरफ, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। आई डोंट थिंक सो यहाँ भी किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। तनिषा का आंसर सही है लेकिन उसने पूरा सॉल्व नहीं किया। चलिए यहाँ को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2x। 5 थे, 3 चले गए, 2x। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है बच्चे? नो मैम। ओके चलो अभी यहाँ देखते हैं, जब हमारा भिन्न के रूप में आता है, नहीं नहीं बच्चा वो आंसर नहीं है, भिन्न के रूप में आता है तो हम क्या करते हैं, लासा लेते हैं। और जब नीचे बराबर बराबर नंबर हो तो लासा भी उतना ही आता है। तो ऊपर क्या बचेगा, 9 + 7 कितना हुआ, 16/2। अब भाग तो देना है ना हमें। 16 में से 16 में हम 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 8 बार। ये किसका आंसर आया बच्चा, 2x का। क्या ये x का आंसर आया? हमें क्या चाहिए, x बराबर नंबर चाहिए। क्या ये हमारा x का आंसर आया, यस और नो? नो मैम। तो हम क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये किस में है, मल्टीप्लाई में। दूसरे साइड जाएगा किसका होएगा, नो डिवाइड। मैम। अरे नो नहीं, डिवाइड ठीक है।
तो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, x बराबर 4। समझ आया कैसे करना था? डिफिकल्ट था क्या? नहीं, हमको बस उसको सॉल्व करना था। तनिषा ने सही भी सॉल्व किया, लेकिन उसने अधूरा आंसर निकाला। तुमने पूरा सॉल्व ही नहीं करा, आंसर तुम्हारा आ जाता। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते 8 आता, 2x से x का निकालते 4 आता। अच्छा, इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे, पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। नहीं, डिफिकल्ट नहीं था, बस तुमको बस थोड़ा सा करेज करना था उसको सॉल्व करने का। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके क्वेश्चंस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन